हाँ मोक्ष प्राप्त करना क्या है? मोक्ष प्राप्त करना क्या मतलब? अध्यात्म के लिए। हाँ नहीं, अध्यात्म के लिए लोग कहते हैं कि हमारा सुनो तो, मोक्ष क्या मतलब ये होता है कि संतोषम परमम सुखम, ये है मोक्ष आपका। बस हम छोटा उत्तर स्वर्ग देते और हैं। नरक क्या है? स्वर्ग और नरक का है, देखो जहाँ पर कलह है, मतलब जहाँ पर संतोषम परमम सुखम ना है, संतुलन नहीं है, संतुलन नहीं, सुख दुख परमहंस वाली स्थिति का खाते हैं, ना सुख की अनुभूति हो ना दुख की अनुभूति हो, मतलब हम जानते हैं जो हाँ वो परमहंस की, तो जहाँ परमहंस की स्थिति वही आप जो उनको क्वेश्चन वही मोक्ष। बस मोक्ष क्या मतलब? परमानंद, परमानंद। मरने के बाद कुछ नहीं है, मरने के बाद में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और पैदा होने से पहले क्या? पैदा होने से पहले जिसने हमको बनाया, मतलब कर्तव्य रहा है माता पिता के रियो, दायित्व उनका बनते हैं ना कि अपनी सेवा के लिए, प्रकृति अपनी सेवा के लिए ये सब बनाई कि हमका फल मिली है, बिया मिली है, बने हैं, ठीक। पापा मम्मी क्या कहें कि हम बूढ़ हो जीवा तो अपने जीवन कर्तव्य जीवन के यहाँ निर्वाह करे के लिए हमका सहारे की आवश्यकता पड़ी, तो अपने सहारे के लिए हमका पैदा कर देंगे। अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं है तो फिर पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म होता ही नहीं, पुनर्जन्म नहीं ना। नीम से दूसरी नीम बनेगी, नीम से नीम नहीं बनेगी। तो जैसे इस जन्म में आदमी पाप कर रहा है तो लोग कहते हैं मरने के बाद जो है उसको फल नहीं पड़ेगा। देखो अब हम आपके हेतु बता रहे हैं। या एक मिनट, या जो लोग इस जन्म में हुए और उनको अनायास ही बहुत चीजें मिलती जाती हैं, सुविधाएं मिलती जाती हैं बगैर कुछ किए, तो लोग कहते हैं पिछले जन्मों का इनको पुण्य नहीं, पिछले जन्म ना है, ये तो नहीं कहना, ये गलत है। अब और बच्चे इस हैं, जन्म में जो कर रहे हैं वो अगले जन्म में भुगतेंगे। नहीं ये कुछ नहीं, वो जो अब अगले जन्म क्या मतलब समझो आप हेतु पर भुगतना है। आज ना भुगती बा, आज कई डेट है, डेट 5 जुलाई सन 2013, हम 6 जुलाई के हैं या 7 जुलाई के हैं भुगत सके थे, 4 जुलाई के ना भुगती बा ना 5 जुलाई की भुगती बा, मतलब आज हमने किया है अभी। अगले जन्म का मतलब ये हुआ कि कल भुगतेंगे आगे, नेक्स्ट यही जो चल रहा है। अगले जन्म क्या मतलब ये होगा कि आज के बाद कल जो डेट आई वही में होगा, परिणाम होगा। तो अगर लोग कहते हैं कि पिछले जन्म का इनका पुण्य इस जन्म में मिल रहा है, इसका क्या तो मतलब? पिछले जन्म क्या मतलब? कल ही जो कल कर रहा है 4 डेट 4 डेट, आज हम 26वां साल हमारा चल रहा है और 25 साल तक का निरंतर जो भी हम मेहनत किया, 25 साल पास चले गए ना, तो वो का कल हमका मिला, मतलब पिछले जन्म क्या अब मिला। अब मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के बाद कहाँ रखा हुआ, मरने के बाद कुछ हमरे मेहमान आई हो आप, हमरे में यहाँ मतलब सस्पेंस वाली स्थिति हम ना रखे, क्लियरिटी हमका बहुत अच्छी लगा है। तो मरने के बारे में कुछ नहीं। जो लोग जो आध्यात्म में तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी मुबारक हो। वो तो यूँ कह देते ना, अपने गुरुओं शिष्यों को समझा रखते हैं कि मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, और उनका इसी जीवन में जिंदगी नरक कर देते हैं। जैसे जो गुरुदेव ने टाट पहनाया बहुत लोगों को, जब मई जून में आदमी सूती कपड़े नहीं पहन पाता तो वो लोग टाट पहन के घूमे, तो ऐसे गुरु ने उनकी जिंदगी नरक कर दी कि स्वर्ग कर दी, और कहा कि अगले जन्म में तो ये कमी हमारे में है। हम पढ़े लिखे हैं, कुमत सुमत सबके उड़ रहे हैं नाथ। तो जो लोग ये कृत्य कर रहे हैं, वो गलत हुआ। एक उदाहरण के लिए जय गुरुदेव का हमने नाम ले लिया, जो कृत्य कर रहे हैं उनका दुष्परिणाम इसका क्या मिला? उनका दुष्परिणाम उनके सामने है क्या? अब देखो लोग कत्ते लोग गालियां दे रहे हैं, उनका मरने के बाद कुछ नहीं है, कोई गाली दे या बड़ाई करे उससे आप परिणाम यूँ मिला, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मरने के बाद में क्या परिणाम मिला उनका? जय गुरुदेव के यहाँ पहले जो उनके साथ में आना है तो जब तक वो रहे मौज की जिंदगी जीते रहे, रेशमी कपड़े पहने, एसी कार में चले, हेलीकॉप्टर चले, ऐश की जिंदगी जीते रहे। लेकिन जो उन्होंने दुष्कृत्य किया उसके बदले में वो जो ऐश करते रहे, अपना उन्होंने स्वर्ग बनाया, हजारों लोगों का जिंदगी नरक बना के अपना स्वर्ग बना लिया, उसका परिणाम कब भुगतेंगे? उसका दुष्परिणाम वो भुगत चुके, जो कुछ उनका भुगतना है। वो तो मरने के बाद हर आदमी जाता है। हाँ तो मर गया अब कुछ ना भुगतना उनका। तो लेकिन अपनी जिंदगी में तो ऐश करते नहीं, ऐसा आप यहाँ दिखाते रहे का? कभी आप उनके संपर्क में रहे हो? नहीं, हम तो वह हरदम बीमार रहते रहे, लेकिन वह हरदम बीमार रहे। 100 साल की लगभग उम्र जी है, जो हरदम बीमार रहेगा। पाप की जिंदगी है। लिली ऑफ डेथ इज फायर फारिन में और लिली वाला एक चैप्टर रहा है, परफेक्ट लाइफ शुड बी शॉर्ट टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम टेकिंग। सही है, लेकिन हमारा कहने मतलब है कि अगर वो ज्यादा बीमार रहते हुए तो इतनी लॉन्ग लाइफ उनको न मिल पाती। नहीं, लॉन्ग लाइफ इनका सबका मिलती, पापी जो होते हैं उनको लॉन्ग लाइफ मिलती है और उनका परिणाम जो भुगतन हुई, क्योंकि हम लोग तो देखे ना है, प्रत्यक्षदर्शी ही बता सकता है वो जैसे आसाराम बापू चलो अब भुगत तो देख लो ना सामने है, अब भुगत रहे हैं, लेकिन अब भुगतने का क्या मतलब? वो भी जेल में रहे हैं 75 साल की उम्र तक तो आप स्वर्ग जीते रहे। कहाँ
तो ये 70 साल की उम्र तक तो ऐश करते दादा रहे। सुनो तो नहीं, मतलब अब जब जीवन खत्म नहीं, हो एक बात- गया, हाँ हाँ एक बार जय सबसे गुरुदेव ज्यादा भी दुख जेल में यहाँ रहे है। हैं, आपको याद नहीं है? जय तो गुरुदेव इसका लेखा जोखा कहाँ? लेखा जोखा का कुछ नहीं रहा, प्रकृति अपना लेखा जोखा अपने पास रखता है और का कोई पढ़ नहीं पाओ। तो ईश्वर का जजमेंट क्या है? ईश्वर का जजमेंट सामने है, आप देख रहे हो आसाराम आज जेल में बंद है। आसाराम अकेले हैं जो जेल में, तमाम लोग ऐसे हैं जो नहीं भी भुगतते। जैसे एक मिनट, अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो जो कार सेवक वहाँ गए हुए थे वो तो विशुद्ध राम के उसमें गए थे, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। हाँ भाई वो तो मंदिर बनाने या मस्जिद ढहाने के लिए गए थे, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन मुलायम सिंह ने जो गोली चलवा दी और तमाम लोग वहाँ मारे गए गोली चलने से, तो निस्वार्थ ही मारे गए, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। मुलायम सिंह और या जिन लोगों ने गोली चलाया, जिनके आदेश पे गोली चलाई गई, उनको सबको प्रमोशन कर दिया गया, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते रहे। तो उस जो दुष्कृत्य इन्होंने करवाया उसका रिजल्ट है कब? जो देखो बता दो, PM नहीं पाँच- बन पाए। ना पीएम नहीं बन पाए, 5 वोट 5 खाली उनकी सीटें निकली हैं। कोई बात नहीं, 5 सीटें निकली हैं। अगले साल अल्टरनेट बिल्कुल पे ये जेल आते में- रहे, मायावती और मुलायम अल्टरनेट पे आते रहे। एक बार अगर सत्ता में रहे तो एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ जाता है, वो कोई रिजल्ट भुगतने वाली बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कृत्य उन्होंने किया कि इसका दुष्परिणाम कब भुगतेंगे? उनको तो कायदे से न उन लोगों का प्रमोशन होना चाहिए था, न इनको मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहिए था। जैसे दुष्कृत्य का भुगतान उन्होंने किया, किसने? बीपी सिंह ने। बीपी सिंह ने जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया, उसके बाद उनका पॉलिटिकल मर्डर हो गया। हाँ उसके बाद वो सत्ता में नहीं आ पाए, न जीत पाए, पॉलिटिकल मर्डर हो गया और जीते जीते उनका मर्डर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। वो तो बहुत कायदे से, क्योंकि तमाम लोगों ने आत्मदाह कर लिया इस सिफारिश लागू होने के बाद। कांग्रेस ने इसको दबा कर तो रखा था। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन कुकृत्य क्या मतलब? तो यहाँ पर अब तो जो लोग दुष्कृत्य कर रहे हैं अब सुनो दादा, हम मतलब सब कब भुगतेंगे? अब सुनो तो अभी देखो, अब हम जो जमाने में रुक रहे हैं ना, वो आर्थिक युग है। ठीक, हाँ। आर्थिक युग में ना सुख है ना दुख है। जी के पास पैसा वो खुश, और जी के पास पैसा ना है वो दुखी। ये तो आम धारणा है। हाँ, बस। पैसा वाला सुखी हो ये जरूरी नहीं। जहाँ सुखी हुई हो वो बहुत मतलब कॉमनली जो दिखाई पड़ते हैं, हम देखने दूर वाली से जो देख रहे हैं, हाँ, चकाचौंध हाँ, जो बस, देख रहे बस, हैं, हम उसको सुख मान लेते हैं, हालांकि ये सुख नहीं है। कल काल ऐसे तो वही देखिए, हाँ, एक ये है। एज में अगर आफ्टर 70 आपको बीमारियां होती हैं तो वो उम्र है बीमारी की। बीमारियां इनके शुरू तेरे हैं और कत्ताई डर इनके हैं, भुगत ना रहे हैं कत्ताई अकेले डर चलना है। था। तमाम हम अच्छे लोगों को, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनको कैंसर था, हाँ, चला वो कर किस दे। जन्म का पाप भुगत रहे। वो पाप के बात ना होते, वो तो टिश्यू केयर होए। अगर इसी तरह से तो अगर हम किसी को ये कहे कि इसको ये बीमारी हो गई, इसके कारण किसी ने गलत काम किया है, तो ये तो कोई बात नहीं। नहीं, पाप ना हुआ, ये तो विचार है खाली, ये तो विचार है। पाप खाली मतलब विचार है। कंसेप्ट को कैसे समझा जाए, वो पाप किस ना तरफ है, से कॉन्सेप्ट समझेंगे? क्या है, इस तरीके से हम समझ ली, जो कुछ होना है वो वो होके एक रहेगा। सिस्टम की शरीर बस। में गई। तो हमारे अच्छा करने या बुरा करने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा करने या बुरा करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई जो फर्क कुछ नहीं होना है वो होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो समाज में जैसे है लोग हमका अपनी स्वीकृति भले ना दे और कोई दिक्कत ना है। अब बिल्कुल सही यार, हम सुना दे रहे हैं तुमसे। अब जो हमारी सोच थी वही बात हमने कर दी। लेकिन सही है, वो तो वही पे करी। ये जो प्रोग्रेसिव सोच है कि लोग कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए वरना आपके लड़के खराब हो जाएंगे, आपके बच्चे खराब हो जाएंगे, वो हो जाएगा, वो मतलब हो प्रभाव पड़ता जाएगा। है थोड़ा या थोड़ा आपका थोड़ा। प्रभाव पड़ता है, स्वाभाविक रूप से हम मानते हैं प्रभाव पड़ता है। लेकिन बच्चों को आप जैसे संस्कार देंगे वैसे बनेंगे। कोई जरूरी नहीं। आप क्या, कोई कोई जरूरी नहीं। और उससे अच्छे भी बन सकते हैं। हमारे पिताजी कभी शराब ना पीने, हम तो 3-4 साल लगातार शराबो पिए। संस्कार नहीं, ये सही बात संस्कार है, हमको सही अपने सही माता बात पिता है। ना मिले। वो आपने बताया ना कि 50% जो है माँ बाप से मिलते हैं, 50% समाज से पर्यावरण। मिलते हैं। तो समाज से तमाम चीज़ें हम ले लेते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमारे माँ बाप ने किया वही हम करें। हाँ। लेकिन मोस्टली उम्मीद ये की जाती है कि जैसे हम तंबाकू या पान नहीं खाते हैं तो हमारे बच्चे भी नहीं खाएं, जैसे मेरे नहीं हाँ, खाते हैं। मतलब Mostly 100% ये माना जाता है। और अगर हम दारू पीते हैं तो जरूरी नहीं हमारे बच्चे दारू हाँ, पिएं, हाँ। लेकिन ये माना जाता है कि अगर हम दारू पी रहे हैं तो हम अपने बच्चे को पिएगा। मना नहीं कर पाएंगे, पिएगा। है ना, वो कोई आवश्यक नहीं होता है। सही सही। तो हमारा सिर्फ ये कहने मतलब था कि अच्छा बुरा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यो खाली मन की क्या सोच है। पाप है क्या कोई पुण्य पाप है। पुण्य कुछ ना है, मन की सोच है। अगर थोड़ी देर अब ये सही या मन बात, की सोच इसका है। मतलब ये हुआ कि प्रवचन देना एक अलग चीज है या समझाना किसी को और अलग बात है, और खुद समझना एक अलग चीज है। अलग चीज। इसीलिए उन्होंने कहा था, महात्मा बुद्ध ने कहा था
कि मैंने अपने सत्य की खोज की और आपको अपना सत्य खोजना है। सही से। हमने क्या खोजा, इससे आपको मतलब नहीं। तो उनसे भी मतलब हमको नहीं है ना, हाँ, गौतम बुद्ध से भी हमारा कोई रिलेशन नहीं फिर। वही मेरा कहने में मतलब है। तो उनका उन्होंने कहा कि कहने हमने मतलब अपना सत्य खोजा है। आप देखिए, हम क्या करते हैं, बुक्स क्या करती हैं, हमको एक दिशा देती है, हाँ। एक रास्ता दिखाती है। वो रास्ता, वो लक्ष्य नहीं है हमारा। किताब लक्ष्य नहीं है, किताब तो एक पथ प्रदर्शक है। लक्ष्य तो हमको ढूंढना है, लक्ष्य मिल जाता खोज तो हमें करना है। खोज मिल जाता। उस टार्च की रोशनी से, वो जो दिशा दे रही है, जो रोशनी दे रही है, उससे हमको लक्ष्य तक पहुंचना है, ना कि वो किताब मेरा लक्ष्य है। नहीं, वो तो मीडियम होता है। हाँ, वो माध्यम है। तो इसी तरह उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जब वो मर रहे थे तब उन्होंने उससे ये कहा था कि ये हमारा खोजा गया सत्य है, या हमने इसको जाना है। हो सकता खोजिन हुई कुछ ना है, हो सकता है ये सत्य कुछ और हो। वो खोजिन हुई कुछ ना है, वो देखिन का जो उनके ऊपर भवा वह बताया दिन आगे आपको बता रहे हैं कि क्या उन्होंने वो खोजा। देखिन तो खोजिन कुछ ना है। मैं अभी बता रहा हूँ गौतम बुद्ध ने क्या खोजा। हाँ। हमारे एक दादा थे, मैंने उनसे एक प्रश्न किया था। हमने कहा कि जब उन्होंने तपस्या की, तो तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। तपस्या के बाद बिना ज्ञान ऐसे ऐसे ना ज्ञान मिल जाता है। ऐसे बुद्ध उनको नहीं कहा गया। हाँ, उनका ना कहा उनको बुद्ध का सामाजिक मतलब, स्वीकृति नहीं मिली। हाँ, बुद्ध का मतलब है जागा हुआ व्यक्ति, जिसको ज्ञान प्राप्त हो। तो हमने कहा वो ज्ञान क्या था जो उनको तपस्या के बाद मिला और तपस्या से पहले नहीं था। वो ज्ञान जो तपस्या के पूर्व तो नहीं था, लेकिन तपस्या के बाद में उनको मिला, वो ज्ञान क्या था। 30 साल के बाद में तुम वहाँ पर पहुँचे जाए कि हाँ कि संसार दुखों का वो है पुंज है। नहीं, आप बताइए, वो ज्ञान उनको तपस्या से पूर्व नहीं था, वही लेकिन मालूम है, तपस्या के बाद मिला। वही मालूम है, वहाँ चले गए, वही छोड़ दें जाके यहाँ वो ज्ञान क्या था कि जो उन्हें तपस्या के बाद चोरी मिला। ना करना, चोरी करना पाप है। अरे तुम हुआ जाके यहाँ का देखा, तुम ये देख लो कि चोरी करना पाप है, जग हंसाई हुई मतलब समाज में सर उठा के ना चल गई बा। अपने मनते अगर चोरी आपके हम कर लिया, रुपया 100 आपके जेब तेरे निकाल लिया, तो नियम है यो, हम नजरे आप तेरे मिले ना गिर तो ज्ञान तुमका हुआ जंगल में ढूंढा है कि अपनी बीबी के हम बेचारी छोड़ के यहाँ ये पर तुरंत मिल रहा है सेकेंडर में। उन्होंने बताया कि जैसे राजा के लड़के थे, समाज के ज्यादा ज्ञान नहीं था, सारथी के साथ सारथी के साथ निकलते थे, जो बताता था वही जानते थे। जैसे वो निकले तो उन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी जा रहा, तो उन्होंने उससे पूछा कि ऐसे काहे चल रहा, तो उसने बताया कि बीमार है। तो उनको पता चला कि शरीर में रोग नाम की चीज है। फिर एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चल रहा था, दोबारा जब निकले तो सारथी से पूछा कि लाठी लेकर क्यों चल रहा है, तो उन्होंने कहा बूढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए लाठी के सहारे चल रहा है। तो उन्हें पता चला कि शरीर को बुढ़ापा भी आता है। फिर एक बार निकले तो उन्होंने देखा कि एक आदमी को 4 लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये आदमी अपने आप क्यों नहीं चल रहा, कंधे पे इसको क्यों लेके जा रहे हैं। तो उसने बताया कि मर गया है, इसलिए लोग इसको शमशान ले जा रहे हैं। तब उनको पता चला कि शरीर की मृत्यु भी होती है। तो उन्होंने सोचा कि जिस शरीर में या जहाँ पे रोग, बुढ़ापा और मृत्यु जैसे कष्ट हैं, वहाँ हम सुख की अनुभूति कैसे आनंद का अनुभव कर पाएंगे, जहाँ पे इस तरीके के कष्ट हैं। यही सोच करके उन्होंने तपस्या करने की तो मरे ना सुनिए, तपस्या करने के लिए वो तमाम गुरुओं के पास गए, आश्रम जो थे उनके पास गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत करप्शन फैला हुआ जो आश्रम थे। तो उन्होंने कहा ये तो खुद भटके हुए लोग हैं, ये हमें क्या रास्ता दिखाएं। एक्चुअल में ही उनको ज्ञान प्राप्त की अभिलाषा थी। तो उन्होंने देखा कि ये तो खुद भटके हुए लोग हैं, ये तो ये हमें क्या रास्ता दिखा सकते। तो उन्होंने अंत में गुरु नहीं किया और अपने आप ही रास्ता खोजने की सोची कि हम खुद रास्ता तलाश करेंगे। फिर वो तपस्या करने लगे और तपस्या उन्होंने इतनी गहन की कि वो मरने के कगार पे। दादा की भाषा में बताते हैं, देहाती भाषा में तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कहा ला कि कोई जो है जब तपस्या करत करत मरक करीब पहुँच गए तो उनका यूँ ज्ञान प्राप्त था कि हमार बनावा कुछ नहीं बनी, जौन जितना चल रहा है यह इतना चलत रही, और ज़्यादा चक्कर में पड़े तो हम खुदे मर जाए। पहले तो जानते रहे कि तपस्या करके यू हम सब ठीक के लिया, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु जो है ये सब तपस्या करके सही के लिया। यू कंफ्यूजन रहा पहले तपस्या से नहीं, लेकिन तपस्या के बाद जब वो उदय मरे कगार पहुँच गए तब वो यू जानी कि हमारा बनावा कुछ नहीं बनी, जौन जितना चल रहा है यह इतना चलत रही हो, ज्यादा चक्कर में पड़ो तो हम खुदे मर जा। बिल्कुल सही बात, 100%। और तो नहीं, ज्ञान भी यही प्राप्त हुआ। ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, कुछ औरतें जो सिखा बीड़ा के तारों को ज्यादा कसो मत, वरना वे टूट जाएंगे, बीड़ा ठीक से नहीं। और बीड़ा के तारों को ढीला भी मत छोड़ो, वरना बीड़ा ठीक से नहीं।
बीड़ा अगर ठीक से बजाना है तो बीड़ा के तार सही से ही संतुलन है। हाँ कसे होने चाहिए, उनमें संतुलन होना चाहिए। इन्होंने वहीं से तपस्या छोड़ दी और इन्होंने सोचा कि अगर इस शरीर को हम ज़्यादा टाइट करेंगे, कसेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा और जो हमें करना वो नहीं कर पाएंगे। अगर इसको हम माया मोह में लगा देंगे तो भी जो हम करना चाहते हैं, इसलिए कि बीच की स्थिति में होना चाहिए, सही तार कसे हैं, संतुलन में होना चाहिए। इसीलिए इनके धर्म को मध्य मार्गी बीच की स्थिति में। हम ये कुछ पढ़ी भाई को होना है करन, तब हम आपके यहाँ देखो बता रहे हैं कि जिंदगी में जी के संतुलन में हम कुछ ना पढ़े नहीं, हम विज्ञान क्या छात्र हैं जिंदगी में। विज्ञान के तो हम भी रहे, हम भी तो विज्ञान के छात्र हैं, और बीएससी हमने बायो से किया है। और सुनो दादा, जो भी जैसे आवत रहा इतिहास मतलब सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में कितने नंबर होते हैं? 41, 46, 45, 50 के अंदर। और साइंस वाले जब सब्जेक्ट आवत रहे तो मस्त 70 के ऊपर होता है। भाई हमने कहा कि बीएससी हमने बायो लेकिन हम क्लियरिटी देखें तो हमारे विज्ञान का जो नहीं पढ़ा है कि क्लियरिटी का, लेकिन जो हमने आपका ज्ञान, इसीलिए हमने ये बातें पूछी कि हमको यही लगा, यही हमको लगा कि जो मैं समझता हूँ वही तुम भी समझते हो। तो जो सही है सत्य को सभी समझेंगे, इसी सत्य को सभी समझेंगे। वही सत्य है और उसी को आप भी समझ रहे हैं। गंगा में मतलब समुद्र में है तो गिरने देना है, सत्य के ना गिरा के कहने को कैसे भी हम कह लें, लेकिन एक बात को समझना और दूसरों को समझाना दो अलग अलग चीजें। सत्य क्या समझना तो वही है, ठंडा जाए कोई बात नहीं। अच्छा, हमने तमाम बार देखा खैराबाद से लोग लेट के चले आते हैं। देखिए ये आपका मस्तिष्क, इसमें जो फीड हो गया, जो फीडिंग है, वैसे आदमी बहुत नियमित उसमें जो है एक कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर पूरी जिंदगी जी डालता है, बंधा हुआ उसी में एक परिवेश उसके चारों तरफ हो जाता है, उसी में वो सारा जीवन अपना जी डालता है, चाहे अंधविश्वासों में जी डालता हो, चाहे कैसे जी डालता हो। जैसे हमने देखा कई बार कि खैराबाद से लोग लेट के नैमिष जा रहे हैं, उसमें मोस्टली न तो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, कोई भी नहीं, एजुकेटेड नहीं होता है और पैसे वाला भी नहीं होता है। हाँ। गरीब कंगाल ज्यादातर लोग। एक आदमी इसीलिए कहा गया है कि गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स, क्योंकि भगवान उसी की मदद करेगा जो स्वयं अपनी मदद करेगा। भगवान क्या है? कुछ नहीं। जब आप अपनी मदद करेंगे तभी तो होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। भगवान क्या मतलब? अब हम आपके यहाँ बताइए अपन अनुभव, जी के बिना हम जिंदा ना रह सके। वाह भगवान भाई, हम कबीर राज ने कह दिया, ज्यों तिलमाही तेल है ज्यों चकमक में आग, ज्यों तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। हाँ, ऐसे कह कितनी बड़ी बात, कितनी दो लाइनों में कह गए, कितनी बहुत बड़ी बात, कितनी बड़ी बात, और सिर्फ दो लाइनों में उन्होंने सारा सार कह दिया और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब तिल कहीं तेल ढूंढने जाए तो उसको कहाँ मिलेगा? वो तो उसके अंदर है। हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कहीं वहाँ यात्रा करने जा रहे हैं, और भाई वो अंदर। कबीरो ना जान पाए, कबीरो भगवान ना जान पाए, जान तो आज कैसे ना जान पाए। कबीर जब 2 रोटी खाई न तब कबीर यह पंक्ति बोले मुझते, तो वही ना जान पाए कि रोटी भगवान है। जीते हम जो उनका जिंदगी कहें तो ताते या चाकी भली पीस का संसार ना, बेचारे जान वही ना पाए, समाज सुधारक रहे, इसीलिए हम उनका परमहंस ये सब ना कही। देखिए आज तक कौन कितना जान पाया है ये कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज सत्य क्या है, हम जानते हैं या सत्य से हम दूर हैं, आप जानते हो या आप दूर हो, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कौन सत्य के ज्यादा करीब रही भगवान की बात, तो भगवान तर्क क्या विषय ना है, उसका एक्सेप्ट कर लो सीधे, एक आस्था का विषय, ठीक, आस्था का विषय है। और भगवान का है कि जी के बिना हम जिंदा ना रह सकी, वह है हमारा भगवान का सीधा संक्षेप यह है, जमीन के बिना घा से भूमि, गा से गगन, भग, वा से वायु, आ की मात्रा है, आ से अग्नि, अन्ना से नीर मतलब पानी, जो इनसे सब निर्माण होता है, बस उन्हीं से शरीर बना है, वही भगवान, इनसे सब जो चीज बनती है वही से भगवान, वही है। इनकी ये चीजें ना तो रोटी नहीं मिलेगी, अनाज नहीं पैदा होगा। और सुनो, हम ही भगवान है दादा। भगवान क्या कई रूप होते हैं, यहाँ आप पढ़े हो। भगवान क्या अनंत रूप है, यहाँ कहा जाता है। ऊर्जा क्या अनंत रूप है, ऊर्जा एनर्जी, अमर होने का यही तो नियम है। ठीक, ये ऊर्जा जो है भाई ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो कभी नष्ट तो होती नहीं। यही हमारा अमरता का वो फंडा कि हम अमर, हमारा शरीर जो है खत्म नहीं खत्म हो जाता है। हमारा लड़का पैदा हो जी, हम छिपे हैं इनडायरेक्टली, उसमें भी छिपे हैं। इसके अलावा
जो हमारा शरीर जला दिया जाता है तो तमाम तत्व जो है उन्हीं तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं ऊर्जा के रूप में। नष्ट थोड़े ना हो। और भाई हमारा- गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऐसे ऐसे फॉर्म इसका जो है चेंज होता रहता है। बस यही अमरता का फंडा है। और ज्ञानी लोगों के साथ बैठ करके ऐसे ही विकास होता है बुद्धि। हम सब कोई भाई बहुत छोट हमें बहुत 26वां साल चल रहा है, बहुत छोट है। अरे यार छोड़ दो, लेकिन पहुंचे हुए तो लोग तो। हिये रही थे ध्रुव और प्रहलाद कितने छोटे। दादा हम सबको हिये रही थे हम यहाँ, और घर घर से बाग, और जब तक पढ़े विश्वविद्यालय वगैरह में सब देख लिया दुनिया का है। ये हम कह रहे हैं कि ध्रुव और प्रहलाद कितने हुआ दिखान जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम बस। जैसी। यो हुआ दिखान, यो हुआ दिखान, काहु न को सुख दुख कर जाता, निश्चित कदम भोग तब रहता। यो हिया सुनित रहा है, पढ़न कभी ना पढ़े टाइम नहीं पढ़े क्या सुने नहीं। और हिया देखे कहाँ हुआ, जब पियत पियत हुई गए तो हुआ कहा रात में यहाँ नशा करके आवे, और बाद के यहाँ परिणाम का हुए खूब दारू पिए, या भी चक्कर हम लोग पिए देखे न भाले, तो पी पिया के यहाँ आए हम तो अपने चुप पे कमरा में पहुँच गए ना के यहाँ। और वही उनका नशा तो कम पड़ा, 2 बजे रात में यहाँ लाइट चली गई, तो वो निकले अपने कमरा तेरे, और बहुत तेज सबके कमरा के यहाँ पीते नहीं। ठीक, पीते के बाद में कहे चाय चाय चाय, तो बाहर निकले न, अगर नींद खुली गए तो बाहर निकले न, और कहें जो भी हो आप भाई साहब, आपके यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया, और ईश्वर तेरे आपके लिए हमारी प्रार्थना है कि आपके यहाँ ऐसा बनाओ कि जिंदगी भर आप चाय बन जाए। और वास्तव में वह बिल्कुल बात सही है डॉक्टर साहब, वो क्लियर बिल्कुल निकला। हम तो खुद निकले, तुम्हारे मतलब संपर्क तेरे दूर हुई बा, हम ठीक हो जाएगा, हमको अपने ऊपर विश्वास है। कंट्रोल देखिए, अपने ऊपर विश्वास न करना, बस ईश्वर पे विश्वास न ना करना है, तो हमका तो अपने ऊपर विश्वास है। जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है वो समझ लीजिए ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। कतई नहीं। आप और वो बहुत आत्मविश्वास ज्यादा जरूरी है, ईश्वर पे और विश्वास बहुत बड़ा करने से। धोखेबाज है, हाँ। वो सबसे बड़ा धोखेबाज। हाँ, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है वो आदमी ही बिल्कुल बेकार है। वो समझ लीजिए कि उसका जीवन असफल गया, चले जाते हैं बेकार। ये सदैव रोजाना जियते हैं, रोजाना मरते, रोजाना पल पल जीना मरना। तो बाहर निकल गया ना, हम तो बढ़िया बन गए। बहुत बड़ी। हम ऐसी हो गया, ऐसी करें तैयारी, उधर करें तैयारी, फिर इधर आके यहाँ देखा ना अपने घर की स्थिति, हमारे घर की स्थिति ना, खेती पाती बहुत है लेकिन उनका मैनेज करने क्या ना बढ़िया है, मैनेजमेंट अच्छा ना है, तनु बहुत उमा हाथ बटाएं। और छोटे भाई के, हमारा छोटा भाई LLB कंप्लीट हो गया उनकी, LLM DHU में यहाँ हुआ है, काउंसलिंग है 15-16 जुलाई के यहाँ हो गया। हाँ है हुआ, 15-16 जुलाई के यहाँ काउंसलिंग है, काउंसलिंग कर लें, फिर PhD कर लें, उनका आगे बढ़ाएंगे अपन। हम सपना उनके साकार बहुत बढ़िया, आप उनसे मिले ना हो, अच्छा। लेकिन मौका मिली तो कभी मिलेगा। आपने ये देखा होगा कि आदमी छोटे से जीरो से उठ करके और आसमान में पहुंच जाता है। तो यहाँ हम दूर मत जाइए, नरेंद्र मोदी की ले लीजिए, चाय बेचने वाला PM, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था, आत्मविश्वास ही था, जो आदमी को जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा देता है। और कुछ लोग देखिए कि जी रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दूसरों से रोते गाते हैं कि गरीबी मरे जा। देखिए, गरीब पैदा होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन गरीब मरना निहायत आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पक्का है, क्योंकि कौन अभी पता है पैदा होने पे आपका कोई अधिकार नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी रखा हुआ, आप कहीं भी पैदा हो सकते हैं। भाई राहुल गांधी पैदा हो गए राजा के यहाँ, आपकी तो आप फकीर के यहाँ पैदा हो सकते, लेकिन आप मरे क्यों गरीब? ये निहायत आपकी जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। इनका उपयोग नहीं किया, इनका उपयोग नहीं किया। हाँ, मरना जो है पैदा होना आपकी जिम्मेदारी नहीं गरीबी में, लेकिन गरीब मरना व्यक्तिगत आपकी जिम्मेदारी। तो यहाँ रही क्या घर में, अपन घर का मैनेज कर लिया, और सर्विस वही करें। भगवान ने बुद्धि और हाथ पैर और सब आस-पास में रही अपने, आस-पास में रही अपने, मर जाओ। ना ये तो है ना। अपना हर तरीके का सर्वांगीण विकास है, आपको तेरे बात वही कह रहे हैं, हमको अपना सर्वांगीण विकास करना है, और अर्थशास्त्र में है, और वही व्यक्ति सक्सेस है। अर्थशास्त्र सफलता का यही मूल मंत्र है, सफलता का यही मूल अर्थशास्त्र में। और ये बात न समझाने से आती है, न किसी को कहने से आती, वो अपने कुछ गॉड गिफ्टेड, सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड गिफ्टेड है। बस अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, सच्चा अर्थशास्त्री वही है जो मितव्ययी हो, पैदा खूब करे लेकिन मितव्ययी हो। सही बात, तो सही बात समझ में आवा। कोचिंग में हम 30-35 हज़ार रुपये आप कमाएंगे महीना। अच्छा, महीना कमाएं। TET और CTET, BEd एंट्रेंस टेस्ट, UPP, SSC, ग्रेजुएशन लेवल, मैट्रिक लेवल, ये सब है। बैंक को तो लगता है आपके परिवार में गाड़े गिफ्ट है, तो ये सब कराएं तैयारी 3 साल तक का। उधर हम